नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक टॉपिक पे बात करूंगा जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, बोला था कि आप इस पे थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें दीजिए कि ये क्या चीज़ है और क्या डिस्कशंस चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। आजकल ये जिस सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में एक जजमेंट दिया था ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, तो उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं उस जजमेंट के बारे में नहीं बात करूंगा, बट मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, इस पर क्या चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरवीन किया है और पीएफ डिपार्टमेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो एक मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पूरा माजरा क्या है। बेसिकली ये ओल्ड पेंशन स्कीम, आप लोगों को पता होगा कि पहले ये एक पेंशन स्कीम हुआ करती थी कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी जो वेज होती थी, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी, वेज जो आपका बेसिक होता था, उसके बेसिस पे पेंशन कैलकुलेट होती थी। मीन्स 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक और डीए जो होता था वो आपकी लास्ट पेंशन बन जाती थी। और उसके बाद भी जैसे जैसे आपकी वो वीडीए इंक्रीज होता रहता था, आपकी पेंशन इंक्रीज होती रहती थी। तो जो है गवर्नमेंट ने एक सर्टेन डेट के बाद में वो स्कीम बंद कर दी और एनपीएस इंट्रोड्यूस कर दिया। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी कुछ टाइम के बाद में ये एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी। और वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको बंद कर दिया। अब उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पहले ये जो है आप ऐसे समझे कि आपका जो पीएफ में अमाउंट जाता है, 12% आपका एम्प्लॉय का पार्ट जाता है, 12% एम्प्लॉयर का पार्ट जाता है। अब आपका जो 12% है वो तो टोटल पीएफ में चला जाता है, पीएफ के अकाउंट में, और जो 12% बच जाता है जो एम्प्लॉयर देता है उसका 8.33% वो ईपीएस में चला जाता है, जो पेंशन अकाउंट में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का जिसको हम कहते हैं, उस पेंशन अकाउंट में 8.33 जो है वो चला जाता है। रेस्ट जो 12% में 8.33 ईपीएस में चला गया, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो चला जाता है पीएफ अकाउंट में अगेन। बट ये जो बेसिक है वो बेसिक आपकी एक्चुअल बेसिक ना होते हुए गवर्नमेंट ने 2014 के पहले इसमें 6500 रुपये उसने अपना बेसिक रखा हुआ था। अब वो 2014 के बाद में वो 15,000 हो गया। डिबेट, आप सोचिए, डिबेट यहाँ से स्टार्ट होता है कि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हमने तो ये नहीं कहा था कि आप ये बेसिक हमारा 6500 रखिए या 15,000 रखिए। हमारा जो वेज था, जो एक्चुअल बेसिक और डीए था, उसके बेसिस पे वो पेंशन का अमाउंट जाना चाहिए था, उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन जाना चाहिए था और उसी के हिसाब से हमारी पेंशन बननी चाहिए थी। अब आप पहले आप समझे कि 6500 रुपये जब जाता था तो 6500 रुपये में सिर्फ 541 रुपये आपके पेंशन फंड में जाते थे, जबकि आपके एक्चुअल बेसिक और डीए से जाते तो शायद वो ज़्यादा अमाउंट होता, तो वो पेंशन अकाउंट में ना जाके पीएफ के अकाउंट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2014 से उन लोगों के लिए अभी ये ऑर्डर किया है कि 2014 से पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो उनको भी ईपीएफओ को एक ऑप्शन देना चाहिए था कि अगर वो हायर पेंशन चाहते हैं तो हायर पेंशन के लिए जो अमाउंट 8.33% तो चला गया है, उसके अलावा जो अमाउंट पीएफ में गया है उसको अगर ये चाहते हैं कि ये अपने पेंशन अकाउंट में, तो वो अमाउंट विद इंटरेस्ट अगर इसमें ये रेडी हो जाते हैं तो इसमें ट्रांसफर कर देंगे पेंशन अकाउंट में, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन बढ़ने से आपका पेंशन का जो है एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये ओवरऑल केस है।
अगर आपको हायर पेंशन चाहिए तो आपको हायर कंट्रीब्यूशन देना होगा। बट कंट्रोवर्सी का एक जो वो था कि ये पीएफ ने अपने आप बेसिक जो किया है 6500-15,000 रुपये, वो एम्प्लॉई के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि एटलीस्ट वो ही कैन ऑप्ट कि मैं 6500 पे चाहता हूँ, 15,000 पे चाहता हूँ, या हायर जो हमारा एक्चुअल बेसिक और डीए है उस पे मैं पेंशन चाहता हूँ। तो इसी को लेके डिबेट है और इसी के लिए अभी बहुत सारे जजमेंट आने वाले हैं, बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। आगे जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी मैं एक बार फिर से आपसे इंटरेक्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई फर्दर कोई वो होगा, कमेंट होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच।